दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दाताराम है। अच्छा, आज पोस्टमार्टम हाउस पर आए हुए हो, किसकी मौत हुई है? हमारे भाई श्री भगवान दास निवास- तखरऊ निवासी कहाँ? तखरऊ थाना कौन सा पड़ता है? थाना कुर्रा। कैसे इनकी मौत हो गई है? ये मतलब वो गेहूँ रखाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में विनोद को खेत था, मतलब वहाँ पर मतलब वो सांड ने इनको उठा के मार फेंक दिया। उसके बाद स्थल पे इनकी मौत हो गई। अच्छा, पटकते रहे क्या सांड उसको? हाँ, पटकता एक ऊपर से डाल दिया, एक दो बार और मार दिया। अच्छा, पटकती रही। हाँ, तो वहीं मौत हो गई इनकी? हाँ, घटना स्थल पे मौत। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ काफ़ी तादाद में सांड हैं क्या? सांड की तादाद बहुत है, कम से कम तो 200-250 गई है और कम से कम 50 सांड होंगे। अच्छा, तो खेतों की रखवाली कैसे करते हैं आप? सारे रात आदमी जागते हैं, सारे रात आदमी जागते हैं और गई लट हर खेत पे आदमी मिलेगा रात के अंदर, पूरी रात रखवाली करते हैं। तो रात में भी हमला कर देते ये लोग? हाँ, रात में भी एक आदमी दिवाली लाल को और घटना बाबा टक्कर मार दी थी तो उसको अपना हाथ पैर टूट गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रात में क्या मचान बनाए हैं खेतों पे? मचान भी बने, वैसे भी आँच पाँच जला के रखते हैं, लाठी रखते हैं अपनी। हाँ, झोपड़ी रखे हैं खेतों में रखे हैं? हाँ, खेतों पे रखे साहब। क्या नाम है आपका भैया? अनिल कठेरिया। अनिल जी, पूरे जनपद में आवारा छुट्टा जानवरों की बहुतायत है, इससे लोगों पर ये जानवर हमलावर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे जब तक आवारा जानवरों को पकड़ा नहीं जाएगा और इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक किसानों को राहत नहीं मिलने वाली है। और इससे किसानों को सारी रात जागना पड़ता है और अपने खेतों को घेरना पड़ता है, जिससे लोग किसान जो भी है किसान रात भर घेरते हैं और दिन में भी घेरना पड़ता है और कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। सारे दिन और रात आवारा पशुओं को ही घेरना पड़ रहा है। जैसा कि गौशाला भी बनवाई गई, आपके क्षेत्र में गौशाला नहीं मिली? हमलावर हमारे क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है और जो कहीं दूर दराज है भी वहाँ पर गौशाला में पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इस वजह से गौशाला में गायें कहीं पर नहीं रखी जा रही हैं, छोड़ दी जाती हैं। अच्छा, आज जो ये भगवान दास जी की मौत हुई है, कैसे उन पर हमला किया था? ऐसा था, वो अपने घर से खेत की तरफ जा रहे थे, रास्ते में विनोद पांडे जी का खेत है, वहीं पर जो एक उधर से सांड आ रहा था और भी गाय आसपास घूम रही थी, तो उनको आते देखकर सांड उन पर टूट पड़ा और उनको सर पे रख करके और 2-3 बार पटक दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। तो इस तरह के हमलावर जानवर कितने हैं गांव में? लावारा जो पशु घूम रहे हैं, सांड भी हैं, 40-50 से ज़्यादा मात्रा में हैं और उनके साथ के 200-250 गायें हैं जो गांव में लावारिस तरीके से घूम रही हैं, जिन पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही है। अच्छा, खेतों में ये किस समय जाते हैं? खेतों में रात में खेतों में जाती हैं, दिन में आकर गांव के आसपास जो खाली जगह पड़ी है वहाँ बैठ जाती हैं, बैठी हैं और दिन भर बैठी रहती हैं। जैसे शाम ढलती है वैसे खेतों की तरफ चल देती हैं और पूरी रात लोगों को खेतों में घेरना पड़ता है। अच्छा, जब आप लोग उनको मारने जाते हो तो आक्रामक हो जाती हैं, लोगों पर हमला भी, जो जानवर हैं हमला भी कर देते हैं। छोटे बच्चे जैसे गिरते हैं तो उन्हें मारपीट भी उनकी तरफ दौड़ते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी बहुत इससे डर रहता है किसी तरह की घटना ना बच्चों के साथ हो जाए। और जो बड़े वृद्ध जो तमाम वैसे भी लोग जाते हैं उनके साथ भी कई लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अच्छा अनिल जी, हमलावर कैसे हो जाते हैं ये? ऐसा है, जब वो देखते हैं जब कोई कमज़ोर टाइप का व्यक्ति उन्हें हाँकने जाता है, जैसे कोई वृद्ध है या कमज़ोर है, उसको लगता है ये थोड़ा वैसा है, तो उस पर ये हमलावर हो जाते हैं और उन पर रख लेते हैं, जिससे फिर उन्हें जान बचाकर ही पशुओं से भागना पड़ता है और खेतों से फिर नहीं निकलते वो। और जब 2-3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको रगेते हैं तभी खेतों से बाहर निकलते हैं, न वैसे नहीं निकलते। 1-2 आदमी उन्हें नहीं हाँक पाता है। अच्छा, पहले भी किसी के साथ ही घटना घटी थी? इससे पहले कई लोगों के साथ घटना घट चुकी है और अभी भी इससे पहले एक दिवाली लाल कठेरिया थे, उनके भी साथ घटी है। इससे पहले हरिचंद कठेरिया जी थे, उनके भी साथ इस तरह की घटना घटी है और एक राकेश जी थे, उनके साथ भी घटी है और ये आज घटना घटी है जिसमें इनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। अच्छा, प्रशासन लोग कुछ गए थे वहाँ पे? प्रशासन के लोगों से कहा है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इनको लावारिस जो पशु हैं उन्हें हम बाहर भेजने का प्रयास करेंगे और प्रशासन कोशिश कर रहा है बाहर भेजने के लिए। बता रहे हैं इस तरीके के पशुओं से गांव के लोगों में बहुत ही ज़्यादा रोष है और गांव के लोग परेशान हैं और उन्होंने प्रशासन के लिए कहा है कि जो लावारिस पशु हैं वो गांव से बाहर छोड़े जाएं
और लोगों को रात रात पर घेरना पड़ रहा है। और जो लाइट वगैरह बैटरी को यूज करते हैं, इससे कुछ रात में राहत मिलती है, क्योंकि रात में भाग के नहीं मारा जा सकता पशु को, तो दूर से लाइट ही दिखाते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ लोग खड़े हैं हमें मारने और घेरने वाले, इससे कुछ किनारा कर जाते हैं पशु और दूसरी रास्ता पकड़ लेते हैं। जनपद मैनपुरी में आवारा छुट्टा जानवरों से हर कोई परेशान है, हैरान है। आए दिन जनपद में ये पशु हमलावर हो रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम तखरऊ निवासी भगवान दास की इस सांड ने पटक पटक कर हत्या कर दी है। गांव में बहुत ही रोष व्याप्त है। चंदपाल साहब की रिपोर्ट मैनपुरी से।